कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। कितने लोगों को खुशी है? वो दोनों हाथों को नीचे रखें, नीचे रखें, ठीक है। तो कुछ लोग तो बड़े उत्साहित हैं, कुछ लोग कम उत्साहित हैं, तो सब लोग खड़े हो जाएंगे, 2 मिनट कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो बोलो कृष्ण कृष्ण हरे जंतम गाजयंतम निजमुपन्नस्फोटयंतम दीप्यंतम तापयंतम दिविभुवि दिव्यम शेपयंतम शिपंतम दंतंतम रोषयंतम दिशि दिशि सततम संहरंतम भरंतम विक्षंतम मोटयंतम कर्णिकारस्थे दिव्ये सिंहम नमामि स्वाहा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा। हरे कृष्णा देखो देखो सामने आपको लंच कितने लोगों को लंच करना है? आज हमने गलती से 10 आइटम बना दिए, जितना हमारे देश में नीलम सैगल का लक्ष्मी सैगल का ऊपर जाते हैं।
बैठकर दिखाइए कैसे लगते हो आप। तो हमारे कितने लोगों के पास ईंटें हैं सोने की? तो वो आज वो ईंट जो है हम भगवान के उस स्थान पर लगाएंगे। तो आगे आने से थोड़ा सा आगे आइए। तो आज कार्यक्रम रखा गया गोल्डन ब्रिक्स इंस्टॉलेशन का। हम लोगों ने एक स्क्रीन इस वक्त मायापुर टेम्पल को देखकर लॉन्च की। वहां पर श्री श्री पंच तत्व में आना था, राधा माधव ललिता विशाखा जी ने आना था, और साथ ही साथ ये विजय विहार वाले ये किशोर गोस्वामी और आचार्य का ऑल्टर करना। तो वहां पर स्कीम आई कि जो लोग 1,01,000 देंगे गोल्डन पिप पर उनका नाम लिखा जाएगा और भगवान के चरणों में वो हमेशा के लिए स्थापित होंगे। बड़े से बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, भक्त हुए हैं, जो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपके चरणों में स्थान मिल जाए। तो भगवान के चरणों में स्थान पाना आसान नहीं है। कोई कह सकता है कि जिन्होंने 1,01,000 दिए क्या वही लोग के हैं भगवान के चरणों में स्थान पाने के? बाकी लोगों का क्या होगा? जी आसन जी, ये जो मंदिर बन रहा है इसका निर्माण कार्य हो रहा है। कुछ ऐसी स्कीम्स होती है जिसमें लोग भगवान की दान देना चाहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो धन सबको पता है लेकिन निकालना नहीं चाहते। लेकिन हमारे प्रयास रहता है कि ये मंदिर बन जाए ताकि सबका फायदा हो। जिनके पास धन है उनका भी फायदा हो और जिनके पास नहीं है उनका भी फायदा। तो इस तरह से हमने स्कीम निकाली और स्कीम के अंतर्गत हम लोगों ने लोगों से प्रार्थना की कि आप सब लोग अगर 1,01,000 की सेवा करते हैं तो गोल्डन पिप पे आपका नाम लिखा जाएगा और भगवान के चरण कमलों में स्थापित की जाएगी वो ईंट, और बाद में उसको ढक दिया जाएगा और उसके बाद श्री राधा माधव जी आएंगे। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं मंदिर का सुंदर सा प्रोजेक्ट, इसमें लिखा है मंदिर बनाने में सहयोग करने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अब मालूम नहीं कितने कितने जन्मों में हमने कितने कितने पाप किए, लेकिन शास्त्र कह रहे हैं सभी पापों से, और फिर कह रहे हैं और पूर्वजों को नरकों से बचाता है। हो सकता है हमारे पूर्वजों ने किसी से कोई गलती हुई हो और किसी गलत योनि में हो या नरकों में हो, लेकिन जिसने भगवान के निमित्त दान कर दिया तो ऐसा दान निर्माण कार्य से उसके पूर्वज भी जो है नरकों से बच जाते हैं। फिर कहा जा रहा है जो भगवान का मंदिर बनाता है, तो भगवान का जो मंदिर बनाता है उसका भगवान कह रहे हैं उसको अपने वैकुंठ धाम में निवास देते हैं। ये कौन सा जगह था? कुंठा जगह। और भगवान जहां रहते हैं उसको बोलते वैकुंठ जगह। इसलिए रुक्मणी कृष्ण जी हमारे बीच में है। मैं आपका परिचय कराना भूल गया। हमारे मध्य में हमारे बहुत ही प्रिय श्री चैतन्य गौड़ीय मठ से भक्ति विचार विष्णु महाराज उपस्थित हैं। एक बार जोरदार हरि बोल बोलते हुए और महाराज का इतना प्यार है हमसे कि गौड़िया मिशन में एक कार्यक्रम होता है जिसमें सारे के सारे बहुत से गौड़िया मठ हैं, उन सबको एकत्रित कर रखा जाए, सबको इकट्ठा रखा जाए ताकि प्रचार करने इच्छा हो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद महाराज की शिक्षा के अनुसार सारे मठ चले। तो महाराज ने हमें बुलाया, इस्कॉन से बुलाते हैं, रुक्मणी कृष्ण जी गए थे, मैं भी गया था। बड़ा सुंदर कार्यक्रम होता है और महाराज ने दिखाया कि किस तरह वहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी की भगवद गीता भी वितरित की जाती है और महाराज बड़ा सुंदर प्रचार करते हैं। जब हमारी रथ यात्रा चंडीगढ़ से निकलती है या लुधियाना में तो महाराज वहाँ पर हमेशा उपस्थित होते हैं। विजय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की पर्सनली बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। और जब
हमारे यहाँ से कुछ भक्त जुड़े थे, आनंद जी परिवार। तो हमने बोला कि महाराज को लाइए कभी यहाँ पर बिरूनी में भी। तो एक दिन महाराज आए और मैंने महाराज को मंदिर दिखाया। तो महाराज ने कहा कि मैं भी जो हूँ 1,01,000 से रोहिणी मंदिर की सेवा चैतन्य गौड़ी मठ की तरफ से करता हूँ। बड़ी वो तो महाराज ने तुरंत चेक दिया और मैंने रिक्वेस्ट की महाराज से कि महाराज आप जरूर आइएगा इस कार्यक्रम में। तो महाराज ने तुरंत स्वीकार किया और महाराज समय से उपस्थित थे। तो समय से उपस्थित थे, लेकिन हमको मालूम है कि समय कृष्ण दोनों एक ही हैं, तो हम लोग साथ के भाव में कृष्ण से खेल लेते, तो समय से भी खेल लेते। तो हमने कहा भाई महाराज तो आ गए, लेकिन समय हमारा प्रोग्राम जो है थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है। तो मैंने महाराज को पीछे गेस्ट हाउस में बिठाया महाराज, और अब हमारे साथ जगह में बैठे महाराज, और महाराज के पास इस समय जो ब्रेक है वो श्री चैतन्य गौड़ी मठ के नाम से उनके हाथ में आ गई है। आगे का कार्यक्रम क्या होगा उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप सब लोग हमारे मध्य में बैठे महाराज और रुक्मणी कृष्ण प्रभु जी का कुछ देर का आशीर्वचन सुने, 5-5 मिनट। हम चाहते हैं कि हमारा मार्गदर्शन करें महाराज का, किस तरह से भगवान की सेवा में और अच्छे ढंग से लग सकते हैं। बोले हरे कृष्ण। तो पहले महाराज ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की हमारे पूज्यपाद रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी और हमारे पूज्यपाद केशव मुरारी प्रभु जी, ये दोनों के दोनों कोशिश करते मैं भी भजन करूं, इसलिए घसीट के मेरे को इस लाइन में ले जाते रहते हैं। हमारे रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी का और हमारा संबंध एक पीढ़ी पुराना है। मेरे शिक्षा गुरु और उनके पिताजी दोनों दोस्त हैं, पुराना संबंध है। केशव मुरारी जी ने जैसे बोला, हिज डिवाइन ग्रेस परमानंद श्री गोपाल कृष्ण महाराज जी की मुझ पर बड़ी कृपा है। कई सेवाएं उन्होंने मेरे को दी जो मैंने करी, और उनको बड़ी प्रसन्नता होती है मेरे काम से। जब चंडीगढ़ में रथ यात्रा होती है, पंचकुला में रथ यात्रा होती है, तो हमारे चैतन्य गौड़ी मठ के जितने शिष्य शिष्याएं हैं सभी लोग उस रथ यात्रा में सम्मिलित होते हैं। लगभग 1200-1300 भक्त लोग उसमें सम्मिलित होते हैं। एक छोटी सी घटना बताऊं, मैं ऐसे ही देख रहा था कहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि इस कौन से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो वहाँ पर एक टेबल चेयर पर बैठे हुए पूज्यपाद गोपाल कृष्ण महाराज जी प्रसाद पा रहे थे।
तो मैंने दूर से दंडवत करके दे दिया। कहते प्रसाद पा लिया? मैं कहा नहीं, मैं पाने जा रहा हूँ। कहते इधर बैठो, अपने पास किचन कहते इधर बैठो। मैंने कहा महाराज आप मेरे शिक्षा गुरु, मेरे पूज्य, मैं आपके पास कैसे बैठ सकता हूँ, आपके साथ कैसे प्रसाद पा सकता हूँ? कहते मुझे शिक्षा गुरु मानते हो? अरे जी मानता हूँ। कहते मेरे शिक्षा गुरु कहने मानो यहाँ पर बैठो। उन्होंने मुझे अपनी टेबल में बिठा के प्रसाद पाया। हमारे परम पूज्यपाद जयपताका महाराज जी की मुझे बड़ी कृपा है। कोई 15 साल पुराना हमारा संबंध है। अमेरिका में जब रथ यात्रा हुई थी, स्पेशल उन्होंने हमारे गुरु जी इस डिवाइन ने श्री भक्तिव्रत तीर्थ गोस्वामी महाराज जी उसमें इन्वाइट किया था। तो प्रभुपाद जी ने एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया मायापुर में, नवदीप और मायापुर के डेवलपमेंट के लिए। बहुत अच्छा ट्रस्ट बना, बहुत पुराना काम कर रहा है। नवदीप में, मायापुर में कहीं पर किसी मंदिर में रसोई नहीं है या कहीं पर पुजारी नहीं है, मंदिर टूट रहा है, उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये जो ट्रस्ट है प्रभुपाद का बनाया, बहुत अच्छा काम कर रहा है वहाँ पर। तो जब ये ट्रस्ट बना था तो प्रभुपाद जी ने हमारे चैतन्य गौड़ी मठ के जो फाउंडर हैं, इस डिवाइन ग्रेस में भक्तिदेव माधव गोसाई महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के शिष्य, उनको उनका मेन ट्रस्टी बनाया था। जब वो चले गए तो फिर जो अगले आचार्य हमारे गुरु महाराज श्री भक्ति तीर्थ गोस्वामी महाराज जी उसके ट्रस्टी बने। जब 2017 में श्री भक्ति तीर्थ गोस्वामी महाराज चले गए तो फिर पूज्य जयपताका महाराज जी ने अपने 2 सेवकों को मेरे पास भेजा। गुरु विष्णु महाराज जी को बोलो वो इसके अगले ट्रस्टी बने। तो मैंने निवेदन किया महाराज तो शिष्य को मेरी तरफ से निवेदन करना, इसमें तो आचार्य परंपरा है, पहले गौड़ी मठ के फाउंडर आचार्य रहे, फिर अगले आचार्य, मैं तो आचार्य नहीं, मैं तो साधारण सेवक हूँ। तो मैं उनकी आज्ञा उल्लंघन नहीं करूँगा, मैं ट्रस्टी बनूंगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ मुझे क्यों बनाना चाहता है, हमारे मठ में तो आचार्य हैं। तो वो गए हुए उनका जी उन्होंने हाँ बोला, लेकिन उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है। तो कहते उनको बोलना भविष्य में वो आचार्य बनेगा ना, इसलिए मैं अभी से बना रहा हूँ उनको। देखो कब वो भविष्यवाणी की परम पूज्यपाद जयपताका महाराज जी ने हमारे गुरु जी के उनके बाद एक आचार्य बने, दूसरे आचार्य में तीसरे आचार्य में मेरा नंबर आया। उन्होंने कभी भविष्यवाणी कर दी भविष्य में वही आचार्य बने। इस बार जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन में आचार्य निर्णय हुआ और मुझे सेवा दी गई तो मैं वहाँ प्रणाम करने के लिए गया, इस्कॉन मायापुर में प्रणाम करने के लिए गया महाराज जी को। तो उन्होंने भविष्यवाणी करी थी। तो मैंने एक दिन पहले खबर दी कि मैं आना चाहता हूँ, किस समय आऊँ। उसके बाद जयपताका महाराज जी ने कहा, विष्णु महाराज जी बोला ऐसे नहीं आना, यहाँ पर इस्कॉन में आना हो कम से कम 2.5-3 घंटे लेकर आना और सारे सेवकों को लेके आना। यहाँ पर ऐसे नहीं कि तुम प्रणाम करके चले जाओ, यहाँ पर आना है, ठाकुर जी की आरती करनी है, फिर हम एक कॉन्फ्रेंस हॉल में हरि कथा करेंगे और हरि कथा के बाद यहीं पर बैठ के प्रसाद पाना है, प्रसाद पा के फिर जाना है। तो बड़ा स्नेह है, क्योंकि हमारे गुरु जी परमानंद श्री भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी और पूज्य जयपताका महाराज जी का बहुत पुराना संबंध है। जब इस्कॉन के लिए जमीन ली थी मायापुर में, तब इसलिए प्रभुपाद जयपताका महाराज जी और 2 अच्युतानंद थे, 3 को हमारे मठ में रखे थे। बहुत लंबे समय तक हमारे चैतन्य गौड़ी मठ में वो रहे। आज भी अगर जयपताका महाराज जी को मिलते वो कहते मुझे ठीक से धोती बांधना तीर्थ महाराज ने सिखाया, प्रॉपर तिलक लगाना तीर्थ महाराज से सिखाया। इस तरह से गौड़ी मठ इस्कॉन का बहुत गहरा संबंध है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की एक बात जो केशव मुरारी प्रभु बोले थे, उन्होंने एक जगह पर बोला, उनकी लैंग्वेज बड़ी मार्जित भाषा है शास्त्र की। उन्होंने एक जगह पर बोला,
अद्वैत ज्ञान तत्व जो श्री कृष्ण है, अद्वैत ज्ञान तत्व की अप्राकृतिक इंद्रिय की प्रसन्नता के लिए आश्रय विग्रह के अनुगत्य में रहकर सभी मिलजुल कर हरि भजन करना, ये उनकी सेई है। अद्वैत ज्ञान तत्व माने भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए भजन तो करना है, लेकिन सरस्वती ठाकुर गोस्वामी जी कहते हैं कैसे भजन करना है? मिलजुल कर भजन करने से। अगर हमारा आपस में वैष्णव का प्रेम नहीं, ये गौड़ी मठ का, ये इस्कॉन का, ये फलाने का, ये उनके गुरु का शिष्य, उनके गुरु से, अगर हमारा वैष्णव में आपस में प्रेम नहीं, हम महाप्रभु के प्रेम के संदेश को आगे क्या देंगे? तो यहाँ पर ये जो मंदिर बन रहा है बहुत अच्छी बात है, और आप लोग का चेहरे देखकर लगता है बड़े उत्साह में सभी लोग हैं, बहुत अच्छा है। आप लोग जो आज इसमें इस मंदिर निर्माण में सहायता कर रहे हैं, आपका तो कल्याण होगा ही होगा। जो भी इस मंदिर में आएगा ठाकुर जी को प्रणाम करेगा, या ठाकुर जी का कीर्तन करेगा, महामंत्र कीर्तन करेगा, सुनेगा, मंदिर परिक्रमा करेगा, चरणामृत लेगा, प्रसाद लेगा, यहाँ पर चेयर बिछाएगा, झाड़ू देगा, लंबे समय तक जब तक ये मंदिर रहेगा तब तक जितने लोग प्रणाम करेंगे, जितने लोग यहाँ पर सेवा करेंगे, सबको हमारे राधा माधव जी गोलोक धाम में बहुत अच्छा कार्य है। आप सभी को प्रणाम, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज का। बोले हरे कृष्णा। कुछ देख लो, कुछ लोग जो है लेफ्ट से राइट से इधर उधर से निकल रहे हैं ऊपर की तरफ, तो हाँ है। और दूसरी बात, कुछ लोगों का ऐसा हुआ कि जिन्होंने लक्ष्मी दी थी, जमा कराई थी, काफ़ी टाइम पहले कराई थी, और हो सकता है वहाँ पर काउंटर पे उनको उनका नाम बोलने पर नंबर ना मिल रहा हो या प्रिंट ना मिल रही हो, और कुछ लोग ऐसे भी यहाँ बैठे जिन्होंने दे रखा है लेकिन इस बार उनका नाम नहीं आया। तो आपकी जानकारी के लिए हम लोगों ने प्रिंट के कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 प्रोग्राम करने। जैसे हमारा मंदिर कंस्ट्रक्शन जब शुरू होना था तो शुरू होने से पहले 6 यज्ञ हुए थे। कितने यज्ञ हुए थे? भारी मंदिर है, 5 फ्लोर तो आई, तो कम से कम 5 यज्ञ तो बनते थे। और अब क्योंकि निर्माण कार्य पूरा हो रहा है, तो निर्माण कार्य पूरा होने में भी हम कम से कम कई यज्ञ करेंगे। तो आप लोगों ने आज यज्ञ कर निर्माण कार्य की नींव रख दी है, ये पूरा हो चुका है। तो हमारा पहला कार्यक्रम आज हुआ है जिसमें राधा माधव जी के चरणों में गोल्डन पिक लग रही है। स्पेस जो वहाँ पर है लगभग 700 से 800 ईंट का है, 700 से 800 ईंट, इतना ही राम दरबार में है, पंचतंत्र कम है। तो अभी हमारे पास केवल आज जो ब्रेक वाले आए हैं लगभग 250 आए हैं, 350 लोग। इसका मतलब हमारे पास अभी स्पेस काफ़ी है। आज हम उस ब्रेक स्पेस को बंद कर देंगे टेम्परेरी, और जिन लोगों ने डोनेशन दे रखा है या जिन तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची या जो और भी देना चाहते हैं, तो अगला जो कार्यक्रम होगा जनवरी में, उसका मैसेज आपको आ जाएगा। उस कार्यक्रम में हम लोग जिन लोगों का रह गया है फिर राधा माधव जी के ऊपर डालेंगे और सीता राम लक्ष्मण हनुमान के चरणों में भी डालेंगे। कुछ लोग चाहते हैं कि मेरा तीनों में आए, तो 3 बार देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये कार्यक्रम दोबारा होगा, इसलिए आप लोग चिंतित ना हो, मेरा नाम नहीं हुआ, मेरे को स्लिप नहीं मिली, मेरे को ब्रेक नहीं मिली, तो आज केवल आप प्रसाद खा के भी जा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अगली बार फिर से कार्यक्रम हो। तो हमारे बीच में रुक्मिणी कृष्ण जी हैं, मैं चाहूँगा प्रभु जी भी आपको कुछ ज्ञान दें मंदिर निर्माण से। नमो विष्णुपदाय कृष्ण भ्रष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूँगा तहे दिल से परम रूप विष्णु महाराज जी का, कि महाराज जी का बहुत स्नेह है, बहुत प्रेम है, और महाराज ने बहुत ही ब्रॉड माइंडेडनेस और बहुत बड़ा हृदय दिखाया कि महाराज जी ने गौड़िया मठ की तरफ से यहाँ पर आए और डोनेशन भी दिया। और मैं आज हम गए थे महाराज के 5 या 6 साल हो गए महाराज जी, तो एक पूरा जितने भी गौड़िया वैष्णव के लिए एक सेमिनार किया था, गेट टुगेदर किया था, और हम सब एकत्रित हुए थे और बहुत सुंदर चर्चा हुई थी। तो मैं
अच्छे दिन से याद है और आज भी यहाँ पर आए अपने समय निकाल के। हम कई दिन से महाराज जी का धन्यवाद करते हैं। बहुत सुंदर बात बोली महाराज जी ने कि जब तक वैष्णव के बीच में आपस में प्रेम नहीं होगा तो चैतन्य महाप्रभु के प्रेम को हम क्या बांटेंगे और क्या पाएंगे। तो महाप्रभु प्रेम हरि नाम लेकर आए हैं और ये जो हमारी गौड़िया वैष्णव सिद्धांत है ये उच्चतम सिद्धांत है और ये उच्चतम सिद्धांत हमारे हृदय में तभी प्रकट होगा जब भक्तों के बीच में प्रेम पूर्वक संकीर्तन होगा। तो ये बहुत सुंदर संदेश दिया महाराज ने और आप सब भक्तों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कुछ कंट्रीब्यूट किया इस मंदिर के निर्माण के लिए। श्रील प्रभुपाद जी जब जुहू बॉम्बे में मंदिर बना रहे थे तो उस समय एक भक्त थे जिनका नाम था सेठी जी। तो सेठी जी ने बहुत मदद की थी प्रभुपाद जी के मंदिर निर्माण में। तो प्रभुपाद जी ने उनको आश्वासन दिया था कि आपने यहाँ भगवान के मंदिर के निर्माण में हेल्प की है और भगवान ने आपके लिए अपना घर वहाँ पे बना के रखा होगा। तो वास्तव में ये बहुत ही सुंदर सेवा है क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं ये मंदिर जो है हॉस्पिटल के समान है। इस संसार में सभी लोग भव रोग से पीड़ित हैं और एक ऐसा भव रोग है कि लोग समझते हैं बिल्कुल ठीक है। आज संसार किसी के पास चले गए हाउ आर यू बोलता है आई एम वेरी फाइन, जबकि इस संसार में क्या फाइन होगा, ही इज बीइंग फाइन, उस पर फाइन लग रहा है, इसको मालूम नहीं है। लेकिन ये आप आने चाहिए देखिए किसी व्यक्ति को कोई रोगी है और वो माने ना मैं रोगी हूँ तो बहुत खतरनाक स्थिति है। तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमें मालूम चला हमें भाव रोग है, इस रोग से निकलना है और अपना हम ट्रीटमेंट करा रहे हैं। इसी ढंग से ये मंदिर श्री प्रभुपाद ने जितने भी मंदिर बनाए प्रभुपाद ने बोला है ये हॉस्पिटल भी हैं और एक समझ लीजिए पूरा संसार अगर रेगिस्तान के समान है, यहाँ दुखी दुख है, ये जो मंदिर है इस रेगिस्तान में मरुद्यान है, ओएसिस है, यहाँ की हमें राहत मिलती है। और ये मंदिर यहाँ से खूब प्रचार होगा वैदिक शास्त्रों का ताकि लोगों की अज्ञानता दूर हो और हर तरह सर्वे भवन्तु सुखिना प्रभुपाद जी का चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार हो, हरिनाम संकीर्तन का प्रचार हो, खूब पुस्तकों का वितरण हो, प्रचार का वितरण हो, तो ये पूरे समाज के कल्याण के लिए है। मायापुर में जो मंदिर बन रहा है DOVP, उसके मंदिर के निर्माण में अम्बरीश दास जो एल्फ्रेड फोर्ड है, तो ये लगभग 20 साल पुरानी बात है, 20 या 18 साल पुरानी बात है। 1 दिसंबर का दिन था तो मायापुर में थे, तो उन्होंने बहुत बड़ी डोनेशन दी थी मायापुर प्रोजेक्ट के लिए, उन्होंने ऐलान किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो काफ़ी रिपोर्टर्स ने उनसे बोला कि आपने एक मंदिर के लिए इतने करोड़ों रुपए दान दे दिए, ये समझ नहीं आया। आजकल संसार में एड्स फैल रही है और आज वर्ल्ड एड्स डे है, तो आपको एड्स के लिए कुछ करना चाहिए था। तो अम्बरीश प्रभु जो एल्फ्रेड फोर्ड है उन्होंने उत्तर दिया मैंने एड्स के लिए किया। बोले कैसे? जब ये मंदिर बनेगा लोग यहाँ आएंगे, उनका चरित्र निर्माण होगा, एड्स जड़ से खत्म हो जाएगा। वास्तव में ये बात बहुत कम लोगों को समझ में आएगी कि जो मंदिर से जुड़ेगा वो 4 नियमों का पालन करेगा, उसका जीवन कितना सरल हो जाएगा, जीवन कितना मधुर हो जाएगा। और वास्तव में आप सब भक्त जो इस मंदिर से जुड़े हुए हैं, ये हमारा असली घर है। हमें अपने जीवन को इस ढंग से जीना है कि मंदिर हमारा घर बन जाए और घर हमारा मंदिर बन जाए, ठीक है ना? तो ये अपना ही घर है। इसमें आपको कुछ लगता है कि कुछ कमी है तो उस कमी किसको ठीक करनी है? मुझे ही ठीक करनी है। तो इसको अपना घर समझिए क्योंकि इसमें आपने कंट्रीब्यूट किया है और अभी भी इसमें मंदिर में कुछ कार्य बाकी है। तो आप ये मत सोचिए कि आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई, आपकी जिम्मेदारियाँ और भी हैं। आप में से कितने लोग चाहेंगे कि ये मंदिर जल्दी से जल्दी खुले? जोर से बोलिए हरि बोल। इसके लिए हरि बोल बोलना भी अच्छी बात है, लेकिन साथ में प्रैक्टिकली भी और कुछ भी करना होगा और हमें लक्ष्मी इकट्ठी करनी है और लोगों को जोड़ना होगा ताकि ये मंदिर जो है इतना सुंदर मंदिर बनेगा तो बहुत से लोगों का ये भला करेगा, उनको शिक्षा प्रदान करेगा। तो हम सबका बहुत बहुत धन्यवाद और परम पूज्य विष्णु महाराज जी को भी हम फिर से धन्यवाद देना चाहेंगे। हरे कृष्ण। हमारे रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी और केशव मुरारी की बात सुनकर मेरे मन में भी कुछ आ रहा है, मैं भी बोल देता हूँ। ये जो राधा माधव जी का मंदिर बन रहा है इसमें तो चैतन्य गौड़िया मठ की तरफ से एक ईंट लगी है
आज मैं 1,01,000 का और चेक देकर आ रहा हूँ, जो जब राम दरबार बनेगा उसमें भी जब राम दरबार का उद्घाटन होगा फिर आऊँगा, तो पंच तत्व के लिए फिर 1,01,000 का चेक देकर। हरे कृष्णा। तो बताने की जरूरत नहीं है कि महाराज का कितना प्यार है हमसे। तो लक्ष्मी मैया को जो है भगवान की सेवा में लगा रहे, और हम भी जो है महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि महाराज ने अपने शेड्यूल से समय निकालकर हम लोगों को आज अपना संग प्रदान किया। हमारे यहाँ पर गुरुवर तो नहीं है, हमारे और सन्यासी भी नहीं है, लेकिन प्रभु महाराज का यहाँ पर होना उसकी कमी हमारी पूरी करता है। हरि बोल। और आप लोगों में से अब कितने लोग ऐसे हैं जिनके सभी गोल्डन ब्रेक रखी है यहाँ पे? तो हम लोग चाहते हैं कि कई लोग ऐसे जो पीछे खड़े हैं उनका गोल्डन ब्रेक का काम हो चुका है। तो यहाँ से हमारा स्टेयरकेस है, तो यहाँ से धीरे धीरे ऊपर चढ़ेंगे, ऐसे 2-3 चक्कर लगाएंगे तो अपना टेम्पल हॉल आ जाएगा। तो टेम्पल हॉल कितने लोगों ने देखा अभी तक? अभी वो पूरा बन चुका है ऑलमोस्ट, तो वो देखिएगा। नीचे जो है इटालियन मार्बल लग चुका है, उसके अंदर इले हो चुका है। ऊपर का जो डॉम है उसके अंदर बड़े सुंदर सुंदर जो डायरामास लग रहे हैं, और वो डायरामास भी अब पेंट होने शुरू हो गए हैं। लेफ्ट एंड राइट के सारे पिलर्स तैयार हो चुके हैं, और लिफ्ट सारी ऊपर जाती है अगर जहाँ जहाँ लगी है। तो हम लोग जो है अभी क्या करेंगे, कीर्तन शुरू हो जाएगा यहाँ पर, और कीर्तन में आप लोग आनंद उठाइए। और यहाँ से 10-10 लोग, जैसे पहले लाइन में अगर किसी का ब्रेक है तो उठ जाए और यहाँ चला जाए, ठीक है। हम लोगों की समस्या क्या होती है कि हम लोग हमेशा नंबर बनाना चाहते हैं, पढ़ाई को छोड़कर। प्रसाद की बात हो तो नंबर 1, कहीं भीड़ मुका हो तो हाँ नंबर 1। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ से जैसे पहली लाइन खड़ी है, आप लोग खड़े हो जाओ। अगर आपको ऊपर गोल्डन ब्रेक करना है तो यहाँ से 5-10 लोग चाहिए परिवार के साथ। ऊपर वहाँ पर राधा माधव जी का सुंदर पोस्टर भी लगाएंगे, उनके चरणों में पहले अपनी ईंट लगाइएगा और वहाँ पर अपनी फोटो खींचेगी, और फिर वो गोल्डन ब्रेक आप ऑल्टर में दीजिएगा, भक्त लोग वहाँ रखेंगे। तो सबके साथ नहीं हो रहा है, अभी हमने इधर के लोग खड़े करें, यहाँ जो खड़े होंगे उनके परिवार के अगर 1-2 लोग हैं तो यहाँ पर आइएगा। कीर्तन हम फिर शुरू कर रहे हैं, और फिर धीरे धीरे आप लोग ऊपर जाके फिर से अपना स्थान ग्रहण करें। हम चाहते हैं जब तक आप ऊपर जाएं आपको एक ऐसा जादू दिखाएं जो आपने कभी ना देखा हो। वो जादू ये है कि जब आप ऊपर जाएंगे और जब धीरे धीरे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको प्रसाद लगाना जा रहा है, लेकिन प्रसाद के प्रति हमारा आकर्षण ठीक उसी प्रकार है जैसे कृष्ण के प्रति, लेकिन थोड़ा सा उसमें ठीक छोड़िएगा। लाइनों में लगकर आराम से प्रसाद लीजिएगा। हम लोगों ने 1,500 लोगों का प्रसाद बनाया, लेकिन लोग हैं 800, तो आपको 2 लोगों का खाना पड़ेगा। तो इसलिए आप धीरे धीरे जाइए एक-एक लाइन में। ये लोग जाएंगे, इसका दूसरी लाइन उठेगी, तीसरी लाइन उठेगी, और फिर वहाँ से घूमकर आप लोग, क्योंकि ये सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं, वैसे आती नीचे यही है, लेकिन नीचे यहाँ से नहीं आना। नीचे के लिए आज हमने दूसरी सीढ़ी बनाई है आपके लिए, पूरा कोटा स्टोन लगाकर। उस साइड से आप नीचे आइएगा, फिर अपने स्थानों पर बैठ जाइएगा। कीर्तन चल रहा होगा, आराम से बैठिए, खूब नाचिए। कितने लोग घर से ब्रेकफास्ट करके आए थे? हाँ, तो भूख नहीं लगी होगी तो मालूम। तो कीर्तन कीजिए, खूब नाचिए, जगह बनाइए, और उसके बाद प्रसाद करिए। हरे कृष्णा।